नमस्कार दोस्तों, फाइनली झारखंड पुलिस की जो वैकेंसी झारखंड में आने वाली है उसके लिए अब कॉमन नियमावली बना दी गई है। कॉमन नियमावली का मतलब है कि अब झारखंड पुलिस की जितनी भी वैकेंसी आएगी वो उसके लिए क्या होगा कि अब एक ही एग्जाम होगा, चाहे वो फिजिकल हो चाहे वो रिटन हो। ठीक है, तो कौन कौन सी पोस्ट आएगी इस पे आज हम चर्चा करेंगे। उसके सिलेबस क्या हो सकती है, उसमें आपको कौन सी बुक लिस्ट यूज करनी चाहिए, एज, क्वालिफिकेशन, सारी चीजें यहाँ पे हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ जैसा कि आपको मालूम है कि उत्पाद सिपाही और झारखंड पुलिस की जो डिस्ट्रिक्ट लेवल की वैकेंसी आई है उनका क्या होगा, इस पे भी हम चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, एनालाइज प्रो ऐप में क्लासेस चल रही हैं उसको भी जरूर ज्वाइन कर लीजिए। अब यहाँ पे देखिए, ये गृह विभाग से आया है, गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग झारखंड सरकार, और 12 मार्च को ये जो है स्वीकृत हुआ था, हमारे पास आज उपलब्ध हो पाया है। मैंने उस टाइम भी वीडियो बनाया था, आपको याद होगा, और बिल्कुल हुबहू वही यहाँ पे चीजें दी गई हैं। अब देखिए, यहाँ पे 4 पोस्ट है। एक पोस्ट तो है पुलिस का, जो यहाँ पे जिला इकाई होंगी, साथ ही साथ यहाँ पे राज्य स्तरीय भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। इसमें पे स्केल होगा 5200 से लेकर 20,200, और ये जो है ग्रुप सी की वैकेंसी है, और विभाग होगा गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग। दूसरी जो पोस्ट आएगी वो आएगी कक्षपाल की। कक्षपाल का मतलब होता है ये जेल के सिपाही होते हैं। ठीक है, जेल में काम करना होता है बेसिकली, और 5200 से लेकर 20,200, ये भी स्टेट लेवल की वैकेंसी है। ये आपको स्टेट में कहीं भी दिया सकता है। ठीक है, ये स्टेट लेवल की वैकेंसी है। उसके बाद है सिपाही गृह रक्षा वाहिनी, ये भी स्टेट लेवल की है, और बेसिकली इनको बोलते हैं, गृह का मतलब होम होता है, आपको मालूम है होम, तो होम गार्ड। ठीक है, इन्हें होम गार्ड कहते हैं। ठीक है, तो होम गार्ड को कहीं भी लगाया जाता है बेसिकली, कई बार ट्रैफिक पुलिस वगैरह में भी दिया जा सकता है। ठीक है, तो ये गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ये भी है, और इसमें भी पे स्केल सेम है। अब यहाँ पे अगली वैकेंसी है एक्साइज कांस्टेबल, जिसे हम उत्पाद सिपाही कहते हैं। आपको मालूम है उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के अंतर्गत ये कार्य करेंगे, और बेसिकली शराब का, जैसा कि कहीं पे शराब जो है अवैध रूप से बन रहा है, मान लीजिए कोई बेच रहा है तो उसको रेड करना, किसी कंपनी के पास लाइसेंस है या नहीं है शराब बेचने की, कितनी क्वांटिटी में मिला रहे हैं, वो सारी चीजें, ये चीजें जो है देखी जाती है इनके द्वारा। ठीक है, तो आपको ये मालूम होगा। तो ऑलरेडी आपको मालूम है कि उत्पाद सिपाही की रनिंग हो चुकी है, तो रनिंग चूंकि उनकी हो चुकी है तो पुरानी वैकेंसी में इसका कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। आप रिटन एग्जाम की तैयारी करते रहें। एनालाइज फॉर योर ऐप जरूर ज्वाइन करिए, जहां पे नोट्स और क्लासेस दी जा रही हैं। ठीक है, चलिए इतना हमने समझ लिया। साथ ही साथ झारखंड पुलिस की हम बात करें डिस्ट्रिक्ट लेवल की, जहां पे वैकेंसी आई हुई है, आपको मालूम है, जिसमें रिटन एग्जाम हुआ नहीं है और कोई दौड़ वगैरह नहीं हुई है, तो उनके लिए हो सकता है कि उस वैकेंसी को कैंसिल करके एक नई नोटिफिकेशन निकाली जाए, और इसमें जो रनिंग है वो घटा दिया गया है। ठीक है, मैं आपको दिखाऊंगा। तो इसलिए हो सकता है कि अब रनिंग जो है उसी के आधार पे नई वैकेंसी के तौर पर रीओपन करके फॉर्म को हो सकता है कि ये चीजें करी जाए। ठीक है, अगली बात करेंगे यहाँ पे कि इसमें जो आपने देखा 4 वैकेंसी 4 पोस्ट, इसमें देखिए क्या है कि अब इसमें कुछ रिजर्वेशन भी दी जा रही है। महिलाओं के लिए तो सुनहरा मौका है, क्योंकि मैं बताना चाहूंगा यहाँ पे देखिए आरक्षण दिया जा रहा है। जो पुलिस आप देख पा रहे हैं पहला वाला पोस्ट, इसमें 33% पद जो है वो महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगी। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पे खिलाड़ी वर्ग के लिए तो खैर आरक्षण का लाभ रहता ही रहता है, आपको मालूम होगा, बहुत सारी पोस्ट में रहती ही हैं। ठीक है, उसी प्रकार से गृह रक्षक जो पोस्ट है, इसमें आप देखेंगे कि मान लीजिए कि 3 साल की अवधि या कम से कम 6 माह की सक्रिय सेवा यदि पूर्ण किया है किसी व्यक्ति ने झारखंड के अंतर्गत, ठीक है, गृह रक्षक के अंतर्गत, तो उनके लिए जो है यहाँ पे ये रिजर्व रहेगी सीट। तो ये चीजें आपको यहाँ पे देखनी है, और इसमें 5 वर्षों की छूट वगैरह भी जो आपको है वो मिलने वाली है एज वगैरह में। ठीक है, तो इस प्रकार से बहुत सारी यहाँ पे रिजर्वेशन भी दी जा रही है। आगे देखिए, मेधा सूची का जो गठन होगा उसमें डिप्लोमा की उपाधि यदि आपने, या स्नातक की उपाधि आपने यदि जो रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय होता है उससे यदि आपने प्राप्त करी है, तो आपको क्या होगा, जो मेरिट लिस्ट फाइनल बनेगा उसमें आपको एक्स्ट्रा जो है मार्क्स जोड़ा जाएगा। जिसमें आपने यदि डिस्टिंक्शन लाया हुआ है तो 10 मार्क्स आपका जोड़ा जाएगा। आपने फर्स्ट क्लास लाया होगा तो 8 मार्क्स, उसी प्रकार से सेकंड क्लास के लिए 6 मार्क्स, और पास क्लास के लिए आपको 4 मार्क्स जो हैं वो जोड़े जाएंगे। ठीक है, तो ये भी आपको दिमाग में रखना है।
यदि आप फ्रेश कैंडिडेट है तो भी टेंशन मत लीजिए, आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लेके आइए, आराम से आपका यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आगे जो हमारी मेन इंपॉर्टेंट है उस पर हम बात करेंगे, तो चलिए उसी पे हम लोग चलते हैं। अब अगला प्रश्न आपका होगा कि इसमें क्या झारखंड के अलावा अदर जो स्टेट होंगे वो यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं क्या? बिल्कुल फॉर्म भर सकते हैं। इसमें लिखा है भारत संघ का नागरिक न हो। ठीक है, तो राष्ट्रीयता एवं अधिवास के संबंध में यहाँ पे बताया गया है। अब देखिए यहाँ पे झारखंड के अदर अब स्टेट के हैं तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं, और इसमें जो उम्र सीमा है वो क्या है, तो सामान्य यदि आप हैं, जनरल कास्ट हैं, ठीक है, और मेल हैं, ठीक है, पुरुष हैं या EWS हैं, ठीक है, पुरुष हैं आप, तो 18 से 25 साल आपकी होगी, मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 25 साल। ये कब काउंट करना है, तो 1 अगस्त 2025 को आपको ये देखना है कि आपकी ये जो एज है वो इसके और इसके बीच में है या नहीं है। दूसरा है यदि आप BC2 हैं या BC1 हैं और पुरुष हैं तो 18 से 27 साल, और यदि आप सामान्य हैं, ठीक है, या पिछड़ा BC1 BC2 आप महिला हैं, ठीक है, EWS महिला हैं, तो आपके लिए 18 से 28 साल। ठीक है, अगली है SC ST हैं, आप चाहे पुरुष हैं चाहे महिला हैं तो 18 से 30 साल के बीच में आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, मिनिमम क्वालिफिकेशन इसमें जो है वो मैट्रिक होने वाली है। ठीक है, यदि आपने मैट्रिक किया हुआ है तो फॉर्म भर सकते हैं। अब देखिए इसमें जो एग्जाम होगी, जो प्रोसीजर है, कैसे आपको सिलेक्शन होगा आपका, तो सबसे पहले आपका होगा फिजिकल टेस्ट, मतलब आपका रनिंग होगा। उसके बाद आपका क्या होगा, तो उसके बाद आपका रिटन एग्जाम होगा। ठीक है, उसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट होगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ पे आपका फिजिकली फिट की हम बात करें तो फिजिकल में तो सबसे पहले रनिंग होता है। कितना रनिंग होता है हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। अब देखिए यहाँ पे मिनिमम जो आपका फिजिकल फिटनेस की हम बात करें तो आपका यदि आप सामान्य हैं या BC1 है, पिछड़ा वर्ग है, ठीक है, या अत्यंत पिछड़ा वर्ग है, ठीक है, या EWS है, देन आपके लिए 160 सेंटीमीटर जो है ऊंचाई होनी चाहिए आपकी। ठीक है, मिनिमम, और आपका जो चेस्ट होना चाहिए वो 81 सेंटीमीटर फुला के होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम बात करें तो अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए SC ST के लिए 155 सेंटीमीटर मिनिमम जो है हाइट होनी चाहिए, और 79 सेंटीमीटर जो है वो चेस्ट होनी चाहिए। महिलाओं की हम बात करें तो सिर्फ हाइट देखी जाती है 148 सेंटीमीटर, इसमें चेस्ट नहीं देखा जाता। ठीक है, तो इतनी चीजें आपको समझ में आई होंगी। अब देखिए शारीरिक रूप से यदि कोई अशक्त है, विकृत है, ठीक है, किन्हीं का घुटना जो है टेढ़ा है, इस प्रकार से सिलेक्शन जो है इसमें नहीं होता है। अब देखिए आगे हम बात करें तो शारीरिक दक्षता परीक्षा, मैंने बोला कि फिजिकल सबसे पहले होगा, तो इसमें पुरुषों के लिए 1 मील मतलब 1600 मीटर आपको 6 मिनट में दौड़ना होगा, और महिलाओं के लिए 1600 मीटर 10 मिनट में दौड़ना पड़ेगा। ठीक है, ये क्वालिफाइंग नेचर का है, मतलब इसमें ऐसा नहीं है कि 1600 मीटर आप 6 मिनट के जगह में 2 मिनट में दौड़ दिए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, मतलब आपको 6 मिनट में पूरा करना है। क्वालिफाइंग नेचर का है, इसका मार्क्स ऐड नहीं होगा। ठीक है, तो इनका आप ध्यान रखेंगे। अब आगे बात करेंगे, यहाँ पे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये जो है ज्यादा टफ है या पहले वाला ज्यादा टफ था, ये जरूर आप कमेंट में साझा कर सकते हैं। अब देखिए आगे हम बात करें तो यहाँ पे देखिए अगली चीज होगी रिटन एग्जाम। ठीक है, तो रिटन एग्जाम जो है फिजिकल आप जैसे ही पास कर जाएंगे तो आपका रिटन एग्जाम होगा। ठीक है, रिटन जो एग्जाम होगा वो किस प्रकार से होगा, तो ये एग्जाम GSSC लेने वाली है। ठीक है, GSSC एग्जाम लेगी, और उसके बाद आपका जो है चिकित्सीय परीक्षण होगा। तो कौन रिटन एग्जाम में क्या जो है सिलेबस हो सकता है उस पर हम अभी बात करेंगे। अब देखिए चिकित्सीय परीक्षण में क्या होगा, तो आपका जो है सारी चीजें देखी जाएंगी, मेडिकल टेस्ट वगैरह इसमें होने वाला है। ठीक है, इसमें कुछ चीजें हैं जो नहीं होनी चाहिए आपको, जैसे मुड़ा घुटना है, धनु पैर है, समतल फ्लैट फीट जिसको बोलते हैं, स्फीत सिरा है, अंगुलियों का कुछ उचित ढंग से नहीं घूम रहा है, दृष्टि दोष है, कलर ब्लाइंडनेस है, नाइट ब्लाइंडनेस है, हियरिंग इंपेयरिंग है। ठीक है, उसके बाद वेरिकोड, बहुत सारी चीजें, हाइड्रोसिल वगैरह, पाइल्स वगैरह हैं। ठीक है, कोई भी आप कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे, कम्युनिकेबल फिजिकल कोई मेंटल डिजीज है। ठीक है, मतलब संचरणीय जो संचार हो जाता है जिस डिजीज का, इस प्रकार की कोई डिजीज है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। ठीक है, अब चलिए हम लोग बात करेंगे कि इसके सिलेबस क्या है। तो चलिए सिलेबस पे बात करते हैं। हालांकि इसकी कंप्लीट सिलेबस अभी आई नहीं है, जैसे ही नोटिफिकेशन आएगी, और JSSC एग्जामिनेशन कैलेंडर भी उम्मीद करते हैं कि 10-15 दिन के अंदर आ जाएगी। ठीक है,
और जैसे नोटिफिकेशन आएगी पूरी सिलेबस आ जाएगी। बट लगभग यही सिलेबस मुझे लगता है कि होने वाली है, ठीक है। और मेरी बातें आपको मालूम है कि हमेशा सत्य साबित हुई है, जितने भी मैंने अभी तक जो है सिलेबस बनाई है। अब देखिए यहाँ पे पेपर 1 में यहाँ पे हो सकता है कि पेपर 1 में क्या रहे, तो पेपर 1 में यहाँ पे रहने वाला है तो इंग्लिश हिंदी, ठीक है। तो भाषा विज्ञान इंग्लिश और हिंदी रहेगा, जो 30% आपको इसमें मार्क्स लाना है। इसमें आपके प्रश्न रहेंगे 80 प्रश्न आपके हिंदी से रहेंगे और 40 जो प्रश्न है वो रहेंगे इंग्लिश से, ठीक है। टोटल 120 प्रश्न रहेंगे और इसमें आपका क्या है 30% लाना है, दोनों को मिला के। ऐसा नहीं कि इंग्लिश में अलग हिंदी में अलग, ऐसा नहीं, दोनों मिला के लाइए या सिर्फ एक ही सब्जेक्ट में लेके आइए, कोई दिक्कत नहीं है। अगला है पेपर 2 रीजनल लैंग्वेज। ये 18 रीजनल लैंग्वेज है जिसमें से कोई एक चुनना होगा। इसमें 100 प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। उसके बाद है अगला है पेपर 3, ठीक है। पेपर 3 आपका क्या रहने वाला है, तो इसमें आपका रहने वाला है जीएस सामान्य अध्ययन, जिसमें आपके हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी जो है इकोनॉमिक्स ये रहता है और करंट अफेयर्स भी रहता है, ठीक है। उसके बाद है झारखंड जीके, जिसमें 50 प्रश्न रहने की संभावना है। और उसके बाद है सामान्य विज्ञान, जिसमें 20 प्रश्न रहने की संभावना है। उसके बाद है मैथ, जिसमें 10 प्रश्न की रहने की संभावना है। तो टोटल 120 प्रश्न इसमें रहेंगे, जिसमें सामान्य अध्ययन से 40 प्रश्न भी रहेंगे। तो टोटल 120 प्रश्न रहने की संभावना है। तो यह सिलेबस होगी, ठीक है। बुक लिस्ट की हम बात करें तो मैंने बोला कि इसके क्लासेस ऐप पे चल रही है, वहां पे आप जाके इसको जो है ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ मैंने उत्पाद सिपाही के लिए जो अलग से सिलेबस वाली वीडियो बनाई है उसको जाके आप देख सकते हैं, जहाँ पे मैंने पूरी कंप्लीट बुक लिस्ट बताई है। और यदि आप चाहते हैं कि अलग से मैं वीडियो बना दूं तो कमेंट करके बताइए, मैं जरूर उसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जोहार झारखंड।